वृक्ष कबहु नहीं फल बसे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। जैसे वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है और नदी जिस प्रकार से स्वयं के नीर का संचय नहीं करती है, वैसे ही साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए ही करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं। परमार्थ के कल्याण के लिए बनी यमुना मिशन संस्था एक ऐसी ही स्वपोषित संस्था है। यमुना मिशन में न धर्मार्थ न ही पर्यावरण के नाम पर कोई चंदा दिया या लिया जाता है, न ही सरकार से कोई अनुदान। बस अपनी धुन में एकला चलो और जो इस परम पुनीत कार्य में साथ आना चाहे उसका स्वागत है। पंद्रह फरवरी 2015 से आरंभ हुई यमुना मिशन संस्था ने विगत वर्षों में वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने की ही नहीं थी। दिनांक 7 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने जब यमुना मिशन के कार्यों को देखा, तब उन्होंने अपने संबोधन में कहा, तरह से हमारी नदियां पवित्र, नदियां साफ रहें, किस तरह से हमारे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमारे वृक्ष जीवित रहें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। आज यमुना मिशन के द्वारा ये दोनों ही ऐसे पवित्र कार्य किए जा रहे हैं। जब शुरू में यमुना मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ तो जिन लोगों के हितों पे चोट पहुंची, उन्होंने एक ऐसी अफवाह, ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि यमुना मिशन के नाम पे भूमाफिया जमीन दबा रहे हैं, यमुना जी पे ही कब्जा कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने कार्य किया और जैसे जैसे ही इस कार्य में प्रगति आती गई, आज यमुना मिशन को प्रत्येक ब्रजवासी सराहना करते हुए नहीं थकता है। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, एक आप लोगों ने अथक परिश्रम के द्वारा उस नाले ने, जिसके कारण सबसे ज्यादा गंदगी मथुरा की सीमा में हो रही थी, आप लोगों ने यमुना जी में जाने से रोका है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। महान कार्य यमुना मिशन के द्वारा आप लोगों ने किया है, जितना अनेक वर्षों में सरकारों के द्वारा किया जाता है, इतना महान कार्य आप लोगों ने किया है। उत्सुकता तो अब आपके मन में भी जाग रही होगी ना कि आखिर यमुना मिशन क्या काम कर रहा है। तो चलिए आपको बता दें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यमुना मिशन यमुना जी की स्वच्छता के लिए कार्य कर रही संस्था है, जो यमुना जी की तो सफाई कर ही रही है, वहीं पर्यावरण प्रेम भी लोगों में जगा रही है। दरअसल जब यमुना जी की सफाई की जाती है, तब यमुना जी की तली से निकली हुई सिल्ट का सही प्रयोग भी किया जाता है। इस निकली हुई सिल्ट का सही प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि इसके अंदर खाद और मिट्टी तीनों चीजों को मिक्स करके नदी के तटबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद नदी के तटबंधों पर लगा दिए जाते हैं वृक्ष, और अब
वृक्षारोपण से ये नदी के तट इतने सुंदर हो गए हैं कि हर कोई यहाँ आकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जहाँ यमुना जी की स्वच्छता हो रही है, वहीं वृक्षारोपण भी हो रहा है, जिसकी आज समाज को बहुत आवश्यकता है। 3 जुलाई 2021 को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी यहाँ आईं और यमुना मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। दैनिक जागरण को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अच्छा ये काम कर रहे हैं आप। बहुत वेरी ब्यूटीफुल वर्क जी, बिकॉज नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता था। इस जगह को आप ब्यूटिफिकेशन किया है, बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण। आज मैंने वहाँ पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मयूर वन उधर भी किया, आज यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये जो पेड़ है ये काफी साल तक रहने वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा छोटा पेड़ पौधा लगाने से तो अच्छा है, बिग बिग वंस। एंड इस एरिया को सेफ गार्ड भी करता है पेड़ सब लगाने से, ज्यादा इंक्रोचमेंट न हो। बहुत मकान हो गया, मकान के लिए अलग जगह है। यमुना किनारे हम चाहते हैं नहीं सिंपल ओनली पेड़ पौधा जैसा पहले जमाने में था, वैसा एक माहौल बनाना चाहिए, जिसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा अच्छा। 7 अगस्त सन 2021 को सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन राठौर जी ने यमुना मिशन के कार्यों को देखकर कहा, तट पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई, खासतौर से यह देखकर कि यमुना की जो दशा थी उसमें जो सुधार में बंसल जी और टोपेश कृष्ण जी लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम जो लगी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। लगातार यमुना को स्वच्छ करने में हम सब अपना सहयोग दें, यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है आप सब से। और हम सब इस काम में जुड़े ताकि पूरे भारत को जो मजबूती यमुना गंगा ये सारी नदियां देती आई हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, ये मजबूती हमें आगे वर्षों तक सदियों तक देती रहे। यमुना मिशन के कार्यों को देखने के लिए, समझने के लिए आप लाइक कर सकते हैं यमुना मिशन का फेसबुक पेज। यमुना मिशन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। तो जुड़िए यमुना मिशन के साथ और कीजिए यमुना स्वच्छता और पर्यावरण में अपना सहयोग।